नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं भारत के सबसे भव्य और रहस्यमयी किलों में से एक अमेर फोर्ट जयपुर। यह सिर्फ एक किला नहीं है, यह राजपूताना गौरव, रणनीति, शौर्य, प्रेम और बलिदान की 500 साल पुरानी जीवित कहानी है। जब आप इस किले को देखते हैं तो यह पत्थरों की इमारत नहीं लगता, बल्कि ऐसा लगता है मानो इतिहास खुद आपसे बात कर रहा हो। 5 OK, 10 PM. Geography and Location. अमेर फोर्ट राजस्थान की राजधानी जयपुर से लगभग 11 किलोमीटर दूर पर स्थित है। चारों तरफ ऊंचे पहाड़, नीचे माउटा झील और सामने विशाल किला होता था। वे ऊंचाई चुनते थे जहां से दुश्मन पर नजर रखी जा सके। अमेर फोर्ट की हर दीवार, हर मोड़ रणनीति से बना है। Importance 15 to 25। अमेर से पहले का इतिहास। अमेर क्षेत्र पर किले के बनने से पहले मीना वंश का शासन था। बाद में कछवाहा राजपूतों ने यह क्षेत्र अपने अधीन किया। यहीं से अमेर की कहानी एक नए युग में प्रवेश करती है। 35 तारीख इंडिया मूलेगी देखे। राजपूताना के सबसे शक्तिशाली वंशों में से एक था। इनका मानना था कि राजा केवल शासक नहीं बल्कि प्रजा का रक्षक होता है। इसी सोच ने अमेर फोर्ट को सिर्फ महल नहीं बल्कि एक सुरक्षित राजधानी बनाया। 35 दशमलव और वैसे ही बासु अकबर साल 1579 ईस्वी। कछवाहा शासक राजा मानसिंह प्रथम अमर के इतिहास को नई ऊंचाई पर ले जाते हैं। राजा मानसिंह मुगल सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक थे, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है राजा मानसिंह ने अपनी संस्कृति, अपना धर्म और अपनी पहचान कभी नहीं छोड़ी। अद्भुत संगम है। राजपूत किले सिर्फ रहने के लिए नहीं बनाए जाते थे, वे बनाए जाते थे युद्ध, सुरक्षा और सम्मान के लिए। अमर फोर्ट का निर्माण इस तरह किया गया कि दुश्मन को ऊपर चढ़ने में थकान हो। राजा मानसिंह जानते थे कि किला जितना सुंदर होगा उतना ही मजबूत होना चाहिए। इसलिए अमर फोर्ट में आपको सौंदर्य के साथ साथ रणनीति भी दिखेगी। हर रास्ता जानबूझकर घुमावदार बनाया गया ताकि हमला करने वाला सीधे दौड़ न सके। यहीं से अमेर फोर्ट एक लिविंग फोर्ट बन जाता है। अमेर फोर्ट की सुरक्षा अपने समय से सदियों आगे थी। लगभग 12 किलोमीटर लंबी दीवार। यह दीवार जायगर फोर्ट तक पहाड़ियों के ऊपर ऊपर जाती है। इसका उद्देश्य था दुश्मन को दूर से देखना, सैनिकों की तेज आवाजाही, रात में मशालों से संकेत देना। आइए बात करते हैं अमेर फोर्ट के सबसे बड़े रहस्य की। 1.5 किलोमीटर लंबी गुप्त सुरंग। यह सुरंग अमेर फोर्ट के जायगर फोर्ट से जोड़ती है। युद्ध के समय जब किला घिर जाता था तो राजा, रानियां और खजाना इसी रास्ते से सुरक्षित निकाले जाते थे। आज भी यह सुरंग अमेर फोर्ट के सबसे बड़े रहस्य की। लॉन्ग डिस्टेंस टू 1.5 किलोमीटर लंबी गुप्त सुरंग। यह सुरंग अमेर फोर्ट के जायगर फोर्ट से जोड़ती है। एक कलासा में वहों आजादी प्रदेश। इस सुरंग अमेर फोर्ट के जायगर फोर्ट से जोड़ती है। यह सुरंग अपने समय निकाले जाते थे। लॉन्ग डिस्टेंस टू 1.5 किलोमीटर। आज भी और उम्मीद है कि इस सुरंग को किस तरह कूदा सकता है। दिन वक्त बोला जाता है जब किला घिर जाता था तो राजा, रानियां और खजाना इसी रास्ते से सुरक्षित निकाले जाते थे। आज भी आप मोबाइल में भी कोई ना आ रहा है, अपने समय से किला घिर जाता है तो राजा, रानियां और खजाना इसी रास्ते से सुरक्षित निकाले जाते थे। यह सुरंग अपने समय घिर जाता था तो इस सुरंग का बड़ा हिस्सा रहस्य बना हुआ है। कई इतिहासकार मानते हैं कि इसमें अभी भी अनदेखे कक्ष मौजूद है। अमेर फोर्ट में प्रवेश करते ही आप पहुंचते हैं जलेब चौक में। यह जगह
सैनिकों की परेड के लिए थी। यहां से राजा अपनी सेना की शक्ति देखते थे। होली, दिवाली और विजय उत्सव यही मनाए जाते थे। यह स्थान शक्ति और उत्सव दोनों का प्रतीक। सूरज पोल आम जनता के लिए। यह भेद राजपूत व्यवस्था की है, अनुशासन प्रिय सोच को दर्शाता है। हर व्यक्ति का मार्ग पहले से तय था। अमेर फोर्ट की सेना 4 भागों में बंटी थी। पैदल सैनिक, घुड़सवार, हाथी दल, तीरंदाज। हर सैनिक अपने स्थान और समय का पूरा ज्ञान रखता था। इसलिए अमेर फोर्ट का यह हिस्सा राजपूत शासन की सबसे बड़ी विशेषता को दर्शाता है, न्याय। यह दीवान ए आम। यही राजा आम जनता की समस्याएं सुनते थे। कोई भी व्यक्ति बिना डर राजा के सामने अपनी बात रख सकता था। इस भवन में 48 विशाल स्तंभ है और हर स्तंभ पर हाथियों की सुंदर नक्काशी। हाथी राजपूत संस्कृति में शक्ति, धैर्य और बुद्धिमत्ता का प्रतीक था। राजा ऊंचाई पर बैठते थे, लेकिन जनता से दूरी नहीं रखते थे। यही कारण था कि कछवाहा शासकों को प्रजा का प्रेम मिला। अब हम पहुंचते हैं आमर फोर्ट के सबसे कलात्मक द्वार पर, गणेश पोल। यह द्वार शाही महलों का निजी प्रवेश द्वार था। यहां से राजा और रानियां अपने निजी कक्षों में जाते थे। गणेश पोल पर बनी पेंटिंग सामान्य रंगों से नहीं, सब्जियों और प्राकृतिक तत्वों से बनाई गई थी। सदियों बाद भी इन रंगों की चमक खत्म नहीं हुई। भगवान गणेश की आकृति इस द्वार पर इसलिए बनाई गई क्योंकि हर शुभ कार्य की शुरुआत उन्हीं से होती है। गणेश पोल सिर्फ एक द्वार नहीं, यह आस्था और कला का संगम है। अब आमर फोर्ट का सबसे प्रसिद्ध और सबसे चमत्कारी हिस्सा, शीश महल, जिसे जय मंदिर भी कहा जाता है। यह महल दुनिया के सबसे सुंदर मिरर पैलेस में से एक है। इसकी दीवारें और छत बेल्जियम से मंगवाए गए शीशों से सजाई गई हैं। जब रात के समय एक छोटा सा दिया जलाया जाता था, तो उसकी रोशनी हजारों प्रतिबिंबों में बदल जाती थी, मानो पूरा आकाश तारों से भर गया हो। शीश महल सिर्फ सुंदर नहीं, वैज्ञानिक भी है। शीशों को इस तरह कोणों पर लगाया गया है कि रोशनी एक दूसरे से टकराकर गुणा हो जाती है। उस समय बिजली नहीं थी, लेकिन राजपूत वास्तुकारों ने प्रकाश का अद्भुत समाधान खोज लिया था। इस महल रानियों के विशेष समारोह और निजी उत्सवों के लिए था। यहां संगीत, कविता और कला जीवित रहती थी। अमेर फोर्ट का यह हिस्सा इतिहास का सबसे भावनात्मक अध्याय है। यह है सुहाग मंदिर। जब राजा युद्ध पर जाते थे, तो रानियां यहीं दीपक जलाती थीं। हर दीपक एक प्रार्थना होता था, राजा की सुरक्षित वापसी के लिए। यह स्थान शक्ति नहीं, प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। इतिहास में युद्धों की कहानियां तो मिलती हैं, लेकिन इन दीपकों की लौ में रानियों का मौन बलिदान छिपा है। अब हम पहुंचते हैं जस मंदिर में। यहां कोई पंखा नहीं, कोई एसी नहीं, फिर भी भीषण गर्मी में ठंडक। राजपूत वास्तुकारों ने पानी की धाराएं और खसखस, वेटवर घास का उपयोग किया। जब हवा गीली खसखस से गुजरती थी, तो वह ठंडी होकर महल में फैल जाती थी। यह 5 साल पुरानी नेचुरल एयर कंडीशनिंग थी। सुख निवास राजपरिवार के विश्राम का स्थान था। झरना प्रणाली बनाई गई थी। पानी बहता, हवा चलती और महल ठंडा रहता। दीवारों पर बारीक नक्काशी और शांत वातावरण राजसी जीवन की झलक दिखाता है। यहां बैठकर राजा संगीत सुनते, कविता करते और युद्ध से मन को दूर रखते थे। यह है मान सिंह पैलेस, जिसे जनाना महल भी कहा जाता है। यह अमेर फोर्ट का सबसे पुराना भाग है। यहां राजा मान सिंह और उनकी 12 रानियां रहती थीं। हर रानी के लिए अलग कक्ष, अलग शयन कक्ष और अपनी रसोई। लेकिन एक साझा सभा कक्ष भी था, ताकि सभी रानियां आपस में जुड़ी रहें। यह व्यवस्था सम्मान और संतुलन का उदाहरण थी।
बारादरी वह स्थान था जहां राजा रानियों की समस्याएं सुनते थे। यह दर्शाता है कि राजपूत शासन में रानियों की आवाज भी महत्वपूर्ण थी। इतिहास में इसे कम बताया गया, लेकिन अमर फोर्ट की दीवारें इस सम्मान की गवाह है। साल 1723 ईस्वी महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने राजधानी को अमर से जयपुर स्थानांतरित किया। कारण था बढ़ती आबादी, बेहतर नगर योजना, विज्ञान और ज्योतिष आधारित शहर। जयपुर भारत का पहला नियोजित शहर बना, लेकिन अमर फोर्ट आज भी राजसी आत्मा का केंद्र बना रहा। साल 2013 में अमर फोर्ट को राजस्थान के 5 अन्य किलों के साथ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। यह सिर्फ सम्मान नहीं, बल्कि पूरी दुनिया द्वारा भारत के इतिहास की स्वीकृति थी। अमर फोर्ट पत्थरों से बना किला नहीं है, यह हजारों कहानियों का घर है। राजाओं की बहादुरी, रानियों का प्रेम, सैनिकों का बलिदान और भारत की आत्मा। जब आप अमर फोर्ट छोड़ते हैं तो आप सिर्फ एक जगह नहीं, एक युग पीछे छोड़ते रहे। अगर यह यात्रा आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे दूसरों तक पहुंचाइए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली ऐतिहासिक यात्रा।